हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले वीडियो में ही देखे थे। अब पिछले 7 वीडियो में हम देख रहे हैं नेट गेट आईआईटी जेम से रिलेटेड कंप्लीट थर्मोडायनेमिक सीरीज, जिसमें हम 7 वीडियो ऐसे ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज का वीडियो है हमारा 8वां वीडियो, और उस 8वें वीडियो में हम देखेंगे साइक्लिक रूल एंड अ थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। तो इससे पहले हम 7 वीडियो में क्या क्या देखे हैं, क्या क्या सीखे हैं, उसको देख लेते हैं। तो हम 7 वीडियो में पहले तो देखे थे थर्मोडायनेमिक बेसिक इंट्रोडक्शन, ये पहला वीडियो था हमारा। दूसरा था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तीसरा भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे थे हम। और इन तीनों वीडियो से रिलेटेड हम चौथे वीडियो में क्या देखे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन डील किए थे, किस तरीके से पेपर में अगर आता है तो हम इसी तरीके से उसको बना सकें। 5वां और 6वां वीडियो था हमारा मैक्सवेल रिलेशन से ट्रिक के जरिए से देखे थे हम, पार्ट 1 पार्ट 2 में देखे थे। और 6वां वीडियो में मैक्सवेल रिलेशन से हम क्या किए थे, पोटेंशियल से वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं उसको देखे थे। 7वां वीडियो था हमारा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का ट्रिक था। ये सभी जो 7 वीडियो है ट्रिक से ही देखे थे हम, किस तरीके से इजी तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हमारा 8वां वीडियो है साइक्लिक रूल एंड थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम साइक्लिक रूल स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक रूल के लिए किस तरीके से हम देखेंगे, तो ये हो गया हमारा साइक्लिक रूल। तो साइक्लिक रूल को जानने से पहले हमें क्या जानना है कि आइडियल गैस इक्वेशन जानना है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT होता है, ये सभी को पता है हमें। तो अभी ये आइडियल इक्वेशन को जानने देखेंगे तो इसके लिए अलग अलग हम वैल्यू निकालना है, प्रेशर के लिए, वॉल्यूम के लिए, टेम्परेचर के लिए। ये दोनों तो कांस्टेंट है अभी फिलहाल। तो प्रेशर अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, V को नीचे में ले जाते हैं, इधर nRT/V हो जाएगा। वैसे ही अगर वॉल्यूम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P नीचे चला जाएगा, nRT/P हो जाएगा। अगर T का निकालेंगे मान तो क्या हो जाएगा, ये nR इधर नीचे चला जाएगा, तो P/nR हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी को प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का मान निकाल लिए हैं। तो ये साइक्लिक रूल के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आप उसको देखते हैं। तो चलते हैं साइक्लिक रूल में। देखिए, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम चाहिए हमें, तो इस तीनों को क्या कर देंगे, हम एक में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, इसी में हम लिखेंगे। तो देखिए, एक पहला लिख रही हूँ वॉल्यूम, पहला लिख देते हैं हम प्रेशर, फिर लिख देते हैं वॉल्यूम, फिर लिख देते हैं टेम्परेचर। आप कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी वॉल्यूम लिख सकते हैं, टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, बस हमारा साइक्लिक रूल फॉलो होना चाहिए। तो अब साइक्लिक रूल देखिए कैसे होता है। जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है, तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और एक का देखने पर बाकी दो का फंक्शन होने वाला है। अगर एक का फंक्शन देखेंगे तो बाकी दो का फंक्शन अपने आप निकल आने वाला है। मतलब कि प्रेशर का देखें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, T और V हो जाएगा। वैसे ही टेम्परेचर का देखें तो प्रेशर और वॉल्यूम निकलेगा फंक्शन, और वॉल्यूम का देखेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर निकलेगा। एक का देखेंगे तो दो फंक्शन निकल आएगा। तो अब कैसे करेंगे साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल को देखेंगे तो कैसे होता है, देखिए अब क्या है, मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रही हूँ, तो आप भी क्लॉकवाइज देखना है या एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। डेल P/डेल V ये है, देखिए P से V जा रहे हैं तो डेल डेल लिख दिया है, या डी बोलते हैं, dP dV कोष्टक में रख दीजिएगा। अब देखो क्या बचा हमारा T, तो T को यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल्स टू क्या लिख देंगे फिर से। अब देखिए P से V जाए हैं, वैसे ही V से T जाते हैं, डेल V/डेल T हो जाएगा। और कांस्टेंट में क्या बच जाएगा, ये दोनों का यूज किए हैं तो ये बच जाएगा प्रेशर। वैसे ही अब क्या बचा, ये देख चुके हैं V से T चले गए, अब T से फिर से हम P जाते हैं, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, डेल T/डेल P हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा। इज इक्वल्स टू, ये होता है -1 के इक्वल। ये होता है हमारा साइक्लिक रूल। क्या है ये, साइक्लिक रूल है। इस तरीके से, सॉरी इसको बंद कर दीजिए एक डिब्बे में, इंपॉर्टेंट रूल है हमारा ये। तो देखिए, अगर और कैसे देख सकते हैं हम,
साइक्लिक रूल को, देखिए P से भी फिर भी नीचे है, फिर ऊपर भी आ गया, फिर T है, फिर T के नीचे है तो ऊपर आ गया। और देखिए सब में अलग अलग हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। तो इस तरीके से ये साइक्लिक रूल होगा। मान लो अगर यहाँ पे इसका क्या है, पोजीशन चेंज हो जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ हम। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू, ये CSIR नेट में आ गया है, द वैल्यू ऑफ डेल P डेल V T और डेल V बाय डेल डेल P बाय डेल V, अरे एक मिनट, ये क्या है, डेल V बाय डेल T P एंड डेल P बाय डेल T V फॉर 1 mole of ideal gas is equal to, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या चेंज हुआ है हमारा, डेल P डेल V डेल V डेल T, यहाँ पे तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में क्या आना चाहिए था, डेल T यहाँ पे आना चाहिए, नीचे पे डेल P आना चाहिए था, लेकिन ये सीक्वेंस गलत हो गया है। तो ये जो सीक्वेंस गलत हो गया है तो हमारा ये तो पूरा पूरा गलत हो गया, क्योंकि ये अगर -1 के इक्वल होता है तो ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा, तो -1 के इक्वल भी नहीं रहेगा, अलग आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे डील करते हैं, देखिए, और यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है +1, B है हमारा -1, C है -R² बाई V², वैसे ही D है -R² बाई P²। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन है। तो अब इस ऑप्शन को देखते हैं। देखिए साइक्लिक रूल अगर दिखे तो आप क्या करेंगे, -1 है मतलब कि वहां पे टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा सीक्वेंस सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस गलत है, तो ये तो सही नहीं है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए। तो देखो इन सब का हमें अलग अलग वैल्यू पुट करना है, और ये सब का देख चुके हैं हम, कैसे देखेंगे देखिए। तो डेल P बाई डेल V T का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल V को एक साइड ले लेते हैं, और P का मान क्या आया था, PV = nRT, गैस इक्वेशन से P = nRT बाई V आया था, तो उसका मान पुट कर देते हैं, ये वाले P का मान। तो क्या हो जाएगा, nRT बाई V हो जाएगा। अब इसको आगे और डील करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, nRT कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/V² हो जाएगा, ये हुआ। फिर और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -nRT बाई V², ऐसे ही लिख देते हैं। तो पहले का मान क्या आया हमारा, -nRT बाई V² आया है। तो अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहीं पे देखते हैं हम, दूसरा कैसे देखेंगे, डेल V बाई डेल T, P था हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये डेल बाई डेल T एक साइड ले लेते हैं, V का मान यहाँ पर देते हैं nRT बाई P हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, nR बाई ये T, और ये T कट जाएगा और ये P हो जाएगा। तो दूसरा का हमारा मान ये आया। अब तीसरा क्या था हमारा, डेल P बाई डेल T भी था, फिर से P का मान रख देते हैं यहाँ, तो ये बाहर क्या आ जाएगा हमारा, डेल बाई डेल T, P का मान रख दे nRT बाई V। इसको सॉल्व करेंगे तो T और T कट जाएगा, फिर से ये देखिए ये T दोनों कट गया, और ऊपर में क्या बचा, nR बाई V बचा। तो तीसरे का हमारा इक्वेशन ये आया। अब देखो इन तीनों को अब एक रख लेते हैं हम एक साथ इंटू करके। तो मान रखते हैं, पहले का क्या मान आया था, -nRT बाई V² आया था, इंटू दूसरे का क्या आया था, देखिए यहाँ पे दूसरे का nR बाई P, तीसरा है हमारा nR बाई V। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन।
अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर, एक तो कट जाए, एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाई भी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों ऐसा आएगा, देखिए ये पी भी इजिकल्स टू, देखो हम क्या लिए थे, पी भी इजिकल्स टू आर टी लिए थे, तो इन दोनों के जगह हम क्या कर देंगे, आर टी का मान रख देंगे, पुट कर देंगे, तो आर टी का मान रख देंगे तो ये तो हमारा कट जाएगा, तो इसीलिए ये माइनस एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाई भी स्क्वायर आया। अब आगे फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर आर का स्क्वायर भी का स्क्वायर, क्योंकि एन यहाँ पे 1 मोल था, क्वेश्चन में देखिए 1 मोल लिया गया है, तो एक इसलिए एन को 1 रख लिए हैं, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, माइनस आर स्क्वायर भी स्क्वायर आया। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, क्या, माइनस आर स्क्वायर बाई भी स्क्वायर। अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा पता नहीं चलेगा और साइक्लिक रूल है करके -1 रख देंगे। तो इस तरीके से देखिए, और क्वेश्चन पे क्या था हमारा, ये देखो 1 मोल था, इसलिए हम इस तरीके से रखे हैं, और क्या आया हमारा आंसर, सी आया है करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे हमारा, ये आज थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। तो थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट 3 तरीके से होते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे देखें, ये अल्फा इक्वल टू क्या बोलते हैं, अल्फा को थर्मल एक्सपेंसिविटी बोलते हैं, वैसे ही बीटा को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, वैसे ही गामा को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इन तीनों को हम क्या क्या मान होता है उसको देखेंगे, इन तीनों के लिए, अल्फा बीटा और गामा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं थर्मल कोफिशिएंट को। देखिए ये बोल रहा है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है। तो रिलेटिव चेंज मतलब कि रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम बोला गया है, तो रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि डेल वी बाई डेल पी बोल ऐसे रहता है, सॉरी नीचे में डेल नहीं रहता है, ऊपर में डेल वी बाई भी रहता है। अगर रिलेटिव चेंज इन प्रेशर बोलेगा तो क्या होता है, डेल पी बाई पी, रिलेटिव चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल टी बाई टी। तो इस तरीके से हमें देखना है। तो देखिए ये वर्ड में बोला है, क्या बोला है कि रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि पूरे का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए एल्फा का मान ये हुआ, तो इसको आगे डील करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई भी डेल वी बाई डेल टी पी हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्फा का मान ये हुआ 1 बाई भी डेल वी बाई डेल टी पी। वैसे ही बीटा को क्या बोला गया है, नेगेटिव रिलेटिव इन, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोला गया था, यहाँ पे है नेगेटिव रिलेटिव इन चेंज वॉल्यूम विथ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो नेगेटिव रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम इन विथ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर। इजिकल्स टू क्या होता है, बीटा इजिकल्स टू -1 बाई भी डेल पी बाई डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर। वैसे ही गामा को क्या बोला गया है, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आगे डील करेंगे तो 1 बाई पी डेल पी बाई डेल टी और भी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, हमारा अल्फा बीटा और गामा का मान ये होता है। तो अब देखो इन तीनों को एक साथ कैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि अभी तो वर्ड के रूप में बोले तो हम सब पता कर लिए, तो देखने के लिए थोड़ा सा याद करने के लिए आप क्या करोगे, अल्फा इज इक्वल टू याद रखना 1 बाई भी डेल भी बाई डेल टी पी। तो बीटा को क्या याद रख लेना, माइनस में होता है 1 बाई भी, ये यही है, और ऊपर में भी डेल भी रहेगा और नीचे में डेल पी यूज कर दीजिएगा और कांस्टेंट टेम्परेचर कर देना है, सिंपल सा। ये जो टी था उसको पी कर देना, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना, बस यही है, और आगे माइनस कर देना। और वैसे ही गामा को देखने के लिए क्या करोगे, जैसे कि ये 1 बाई भी था तो 1 बाई पी लिख दीजिएगा, और क्या करना है, डेल पी डेल टी बाई भी रखना है,
ये हो गया, ये प्रेशर के टर्म में रहता है। तो इन तीनों को आपस में कोरिलेटेड ऐसे कर सकते हो आप लोग, किसमें चेंज करना है किसमें नहीं करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसमें कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अल्फा बीटा और गामा का मान हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब क्या है हमारा, देखिए अब है आइडियल गैस के लिए किस तरीके से अल्फा बीटा और गामा का मान हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी अलग क्वेश्चन है। आइडियल गैस के लिए अल्फा बीटा और गामा का मान कैसे फाइंड करना है उसको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए अल्फा का क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1/v डेल v बाई डेल टी और कांस्टेंट प्रेशर रहता है। ये हम देख चुके हैं पहले ही। अब देखो यहाँ, अब देखना था, देखिए अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो PV इज इक्वल टू RT होता है, ये हम सबको पता है। तो V को क्या करेंगे, RT/P कर देंगे। तो इस V के जगह हम रख देते हैं मान, तो जैसे कि उसमें रखे थे वैसे ही करना है हमें साइक्लिक रूल में। तो डेल V बाई डेल टी कांस्टेंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/P आ जाएगा। आगे डील करके देखिएगा R/P आता है कि नहीं। वैसे ही बीटा को सॉल्व करेंगे आगे तो -RT/P आएगा, क्योंकि हमें ये भी का मान पुट करना है। फिर से भी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, B इज इक्वल टू RT/P हो जाएगा। इसी तरीके से देखना है। अब क्या है कि ये तो डेल V बाई डेल P T के लिए माना गया, बीटा और अल्फा के लिए माना गया। अल्फा के लिए R/P, बीटा के लिए -RT/P², मतलब कि ये डेल V बाई डेल टी कांस्टेंट P और डेल V बाई डेल टी कांस्टेंट T के लिए आया है, ना कि अल्फा बीटा के लिए। अब गामा के लिए क्या होता है, 1/P डेल P डेल T और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल P बाई डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डेल P का सिंपल सा मान रखना है तो R/V आएगा। तो अब जो भी आया है अल्फा बीटा और गामा का मान, उसको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला देखिए, पहला में क्या था, ये वाला बचा ही है। हम अभी इसके लिए तो मान लिखे थे ना, तो ये वाला लिखेंगे। देखिए ये वाला भी बचा है हमारा, वैसे ही गामा में भी 1/P बचा है, तो उनको इंटू करके लिख देते हैं। तो 1/V इंटू R/P आया था, इंटू -1/V इंटू -R/T, सॉरी -RT/P² आया था बीटा का मान। वैसे ही गामा का मान क्या है, R/V आया है, और 1/P तो पहले से ही था। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा, देखो कैसे आएगा उसको देखते हैं। क्यों ऐसा आया है, देखिए ये आइडियल इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT। तो अगर PV जहां पे भी दिखे वहां पे RT हम लगा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे PV एक दिख रहा है तो यहाँ पे RT कर सकते हैं। ये RT हुआ, तो ये RT और ये RT कट हो जाएगा, या क्या कर देंगे, ये वाला कट नहीं कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या बचा है, RT, और इन दोनों को R/RT कर दिए हैं। PV इज इक्वल टू RT यहाँ पे लिख दिए हैं। वैसे ही -RT/P, यहाँ पे V और P था, तो इन दोनों के लिए हम क्या यूज किए हैं, RT यूज किए हैं फिर से, और एक P बचा मतलब कि P, और यहाँ पे PV इज इक्वल टू RT रख दिए, ये हो गया RT। अब नेक्स्ट में क्या हुआ है, इसको काटे हैं, तो इसको काटे हैं तो क्या क्या बचा उसको देखते हैं। चलिए काटते हैं सबको। ये R कटा, ये RT कटा, और यहाँ पे भी R कटा, तो क्या बचा, 1/T इंटू 1/P बचा है, इंटू 1/T, और ये माइनस यहाँ पे बचा हुआ ही है। तो देखो अल्फा बीटा और गामा 1/T इंटू 1/P इंटू 1/T ये आया। तो अब क्या करने हैं, इसको PT² लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1/PT²। वैसे ही अगर गामा को नीचे ले जाते हैं तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान अगर पूछता है तो 1/गामा PT² होता है। और ये बहुत बार नेट में आ गया है, इसका अल्फा और बीटा का मान क्या होता है करके। तो ये आइडियल गैस के लिए अल्फा और बीटा का मान ये हुआ, और अल्फा बीटा गामा का मान पूछेगा तो ये होगा, ये हो गया। अब देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट अल्फा बाई बीटा फॉर वांडर वाल गैस इक्वेशन ऑफ गैस। वो तो क्या था, ये वाला देखे थे अभी, ये आइडियल गैस के लिए था, आइडियल गैस के लिए था। और अब कैलकुलेट करना है हमें वांडर वाल्स
इक्वेशन गैस के लिए। तो वंडर वाल इक्वेशन क्या होता है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस बी इज इक्वल टू RT होता है। अब क्या करेंगे, ये V माइनस बी को इधर ले जाते हैं राइट साइड, तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT बाई V माइनस बी हो जाएगा। फिर a अपॉन वी स्क्वायर को फिर से राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस बी, माइनस इधर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा a बाई वी स्क्वायर। अब देखो जैसे कि डेल P बाई डेल T V इज इक्वल टू R बाई V माइनस बी होगा, ठीक है। अगर हम a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखते हैं, मतलब कि t कांस्टेंट पे है, तो ये डेल P बाई डेल T V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा R बाई V माइनस बी। जैसे कि देखो यहाँ पे डेल T कर दिए हैं इस तरीके से, तो आगे करेंगे तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बोल रहा है, तो ये RT बाई V माइनस बी आ जाएगा। तो ये आया हमारा एक इक्वेशन। अब देखो अल्फा बाई बीटा का मान हम जानते हैं कि अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू डेल P बाई डेल T भी होता है। इसको हम क्या करेंगे, ये फिर से सॉल्व करेंगे कि आखिर अल्फा बाई बीटा का मान इतना होता है कि नहीं। अभी हम मान लेते हैं कि अल्फा बाई बीटा का मान इतना होता है, डेल P बाई डेल T कांस्टेंट V। तो अब क्या करेंगे, देखिए डेल P बाई डेल T कांस्टेंट V का मान क्या निकाले हम, R बाई V माइनस B। तो अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू R माइनस V माइनस B, क्योंकि इसके जगह हम पुट कर दी हैं ये वाला। तो ये हमारा वांडर वाल गैस इक्वेशन के लिए हुआ था। ये दो तीन साल पहले ये क्वेश्चन आया था हमारा वांडर वाल इक्वेशन के लिए, नेट में ही आया था। तो सीधा डायरेक्ट पुट करना था कि अल्फा बाई बीटा का मान क्या होता है, तो R बाई V माइनस बी होता है। तो ये हो गया। अब देखो अल्फा बाई बीटा का मान आता है कि नहीं उसको देखना है, करके बोले थे, ये वाला आता है कि नहीं उसको देखेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो अल्फा बाई बीटा का मान लिख लेंगे, अल्फा का मान क्या होता है, 1 बाई V डेल V बाई डेल T कांस्टेंट T अपान बीटा का मान लिख देंगे 1 बाई V माइनस 1 बाई V डेल V बाई डेल P और कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो V और V कट जाएगा दोनों आपस में, तो डेल V ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, तो ऊपर में डेल P बाई डेल V हो जाएगा माइनस करके, तो माइनस में है तो, और कांस्टेंट T, और ये ऊपर में जैसा था डेल V बाई डेल T P वैसा ही रहेगा। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, ये तो कट जाएगा हमारा, ठीक है। और ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है दोनों में, तो ये टेम्परेचर प्रेशर ना होकर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट। तो अल्फा बाई बीटा का मान क्या आ गया, डेल P बाई डेल T और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो रखे थे वो सही था, डेल P बाई डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरीके से अल्फा बाई बीटा का मान भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें बताना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक रूल। और चलिए एक और बच गया है, अल्फा बाई बीटा का मान हमारा तो ये आ गया है। एक और पूछता है कि अल्फा का मान क्या होता है करके, जैसे कि हम क्या देखें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान देखे, अल्फा इंटू बीटा का मान देखे, अल्फा बाई बीटा का मान देखे, लेकिन अब अल्फा का मान पूछता है। तो अल्फा बाई बीटा का मान हमें पता है डेल P बाई डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब क्या करना है हमें, देखिए गामा का मान कितना होता है, 1 बाई P डेल P बाई डेल T तो कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस P को हम इधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, गामा P इज इक्वल टू डेल P बाई डेल T और कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसके जगह हम फिर से क्या मान रख सकते हैं, गामा P रख सकते हैं, तो इसीलिए इसके जगह गामा P रखा गया है। अब देखो बीटा को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा इंटू P हो जाएगा। ये भी अल्फा का मान फिर से अलग निकल आया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका गामा बाई P भी होता है, इसका मान डेल P बाई डेल T भी का, और अल्फा बाई बीटा भी होता है। तो गामा इंटू प्रेशर भी होगा तो भी ठीक है, और अल्फा बाई बीटा होगा तो भी ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, साइक्लिक रूल और थर्मल कोफिशिएंट। इस तरीके से साइक्लिक रूल और थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट वाला अल्फा बीटा और गामा का मान क्या क्या आता है, आइडियल गैस के लिए, वांडर वाल गैस के लिए, सबके लिए हम निकाले हैं। क्वेश्चन किस तरीके से डील करना है साइक्लिक रूल का उसको भी देखे हैं, और वांडर वाल गैस और आइडियल गैस के लिए थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट अल्फा बीटा गामा का मान किस तरीके से निकालेंगे उसको भी देखे हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।